हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सीएसआर नेट हो, गेट हो, आईआईटी जैम हो, सभी में ये काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो आज की हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी पर्किन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में पर्किन रिएक्शन है क्या? इट इज़ अ बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन से कैटेलाइज्ड है, मतलब हम किसका यूज़ करेंगे? बेस का। और लास्ट में क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन। आप सबको पता है कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड वाटर। ठीक है, एल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन है। आगे हम पढ़ेंगे एल्डोल कौन सी रिएक्शन होती है, लेकिन ये किससे मिलती जुलती है? हमारी एल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन से। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो हम क्या लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड, और कभी कभी हम क्या लेते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। जनरली हम कौन से लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, रिजेंट में पहला रिजेंट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। क्या यूज़ करते हैं हम? एसिड एनहाइड्राइड का यूज़ करते हैं। और सबको पता है एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 CO O CO और CH3, ये आपका क्या है? एनहाइड्राइड। साथ ही में हम क्या लेते हैं? बेस कैटेलाइज है तो हम लोग वीक बेस लेंगे। और जो बेस लेते हैं वो जनरली कौन सा होता है? जो एनहाइड्राइड हम लोग जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बना रहे होते हैं, अल्काली सॉल्ट ऑफ सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। अदर बेसिस में कौन कौन से हो जाएंगे? सोडियम कार्बोनेट, क्विनोलिन या फिर पिरिडिन। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है जनरली वो बनेगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और कहीं कहीं पे आपको बीटा हाइड्रोक्सिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके देखेंगे कब हमारे को बीटा हाइड्रोक्सी मिलेगा, कब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये रिएक्शन है आपकी। हमने एल्डिहाइड लिया है, साथ में एनहाइड्राइड लिया है। बेस के प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा? आप सबको पता है जो एनहाइड्राइड के पास ये वाला अल्फा कार्बन है, इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होता है? हमारा स्लाइटली एसिडिक इन कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज्ड है विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? टू जनरेट अ कार्बन एनायन। The base abstracts an alpha hydrogen atom of the anhydride to generate a carbon ion. ठीक है, अब वापस से क्या होगा? ये रिवर्स कंजुगेशन होगा विच इन टर्न्स अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। रिवर्स कंजुगेशन के बाद वापस से कार्बन के चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा है? हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ऑक्सीजन से। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो ये कार्बन है वो क्या हो जाएगा? हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। यहाँ पे क्या था? हमारा नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा किस? इस कार्बन पे। ठीक है, टू गिव अल्कोक्साइड आयन। ये हमारा अल्कोक्साइड बन गया। An internal transfer of alkyl moiety is believed to take place via a more stable six-membered cyclic intermediate. क्या करेगा? अभी देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, वापस से कार्बन क्या है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अभी यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन इसके वजह से कितनी मेंबर रिंग बनेगी? 4, और इसकी वजह से कितनी बन रही है? 6। और आप सबको पता है कि 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है किससे? 4 से। इसलिए क्या हो गया? हमारी 6 मेंबर रिंग बन गई। वापस से क्या होगा? हमारी रिंग ओपनिंग होगी, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल सिंगल बॉन्ड वापस से किस पास जाएगा? O नेगेटिव। ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? एक दूसरे एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। इसकी वजह से क्या निकल जाएगा? हमारा OEC। OEC मतलब ये वाली मोइटी निकल गई हमारी OEC। AC क्या होता है? हमारा CH3CO। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा AC बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ कौन जुड़ गया? हमारा ऑक्सीजन, इसलिए क्या बोल दिया? OEC। OEC निकल गया। अब वापस से देखिए इस वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है। वापस से क्या करेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा CH3CO। वापस से क्या निकल गया? हमारा CH3COO, OAC निकल गया। ठीक है, और आर इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या आ गया? हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, लास्ट में हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। आप क्या निकल जाएगा यहाँ से? ACOH, और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा? H। क्या बन गया आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये तो क्या है? पूरी मैकेनिज्म है। सिंपल फॉर्म में देखें तो आपको क्या करना है? सिर्फ जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड लिया, कोई भी एल्डिहाइड है आपका, ये देखिए बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे लिखो डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या ले रहे हैं हम? एनहाइड्रेट। ठीक है, साथ में क्या ले रहे हैं हम? एनहाइड्रेट। जैसे मान लीजिए CH है, यहाँ पे क्या R है। ठीक है, COO, मान लीजिए O है, यहाँ पे O और COO और R। ठीक है, CH2R है। क्या करना है आपको? कुछ ही नहीं करना है, इस वाले को पूरे को हटा देना है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बना देना है? डबल बॉन्ड, और इस CO का क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम लोग मिसलेनियस पॉइंट पढ़ लें। द रिएक्शन इज मोर facile and gives higher yield of the product when the aromatic aldehyde has one or more electron withdrawing substance. तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या परसेंटेज यील्ड है वो किसकी वजह से बढ़ेगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, एल्डिहाइड्स कंटेनिंग पैरा सब्सटेंस जनरली डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। मान लीजिए कि आपका एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ये है, यहाँ पे है CHO, और एक है हमारे अपने पास है NO2,
और एक है सिंपल एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास यहाँ पे CHO। तो किसकी ज़्यादा रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होगी? जिसके पास पैरा सब्सटेंस में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेंगे तो इस कार्बन को ज़्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे। और जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा उतना ही जल्दी एनहाइड्राइड क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। इन प्रिंसिपल द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ई एंड जेड आइसोमर इज पॉसिबल। देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है तो दो तरह के आइसोमर पॉसिबल है। देखिए कैसे, एक बार ये अपोजिट साइड होगा तो ई क्या कहलाता है, ये ई। और अगर ये सेम साइड हो जाए तो यहाँ पे भी COH आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए R1, ये क्या हो गया आपका Z। अब इन दोनों के रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसी वजह से जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आपका जनरली क्या बनता है, ई आइसोमर बनता है। However, the stereochemistry of the newly formed double bond is typically E। कौन सा होता है आपका E। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि जल्दी जो एल्डिहाइड कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, उनके पास क्या होने चाहिए, एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होने चाहिए। और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में कभी कभी हम कौन सा यूज़ कर लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कैसे, RCH डबल बॉन्ड CH और फिर क्या आ जाएगा आपका CHO। ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द एनहाइड्राइड शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम एन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एनहाइड्राइड है वो किससे निकलना चाहिए, आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। मैंने बोला था आपको विच हैज़ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम एट देयर अल्फा पोजिशन। अगर उस एनहाइड्राइड पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो आपका क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कैसे, देखिए ये था आपका एनहाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये आपका कार्बन है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 सब्सटेंस लगा दूँ R और R और एक ही क्या रखूँ, आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो इस वजह से क्या बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो H2O का है या फिर जो बेस बाद में एक H एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है वो H एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से क्या बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल पढ़ें। पहला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्लन मेयर एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस। ठीक है। क्या करना है, बेंजाइड लेना है, साथ में हिप्यूरिक एसिड लेना है और क्या बन गया आपका एज इलेक्ट्रॉन। कैसे याद रखोगे, ये यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, टूट गया तो ये आपका जो अलग से निकल गया है कौन सा आपका बेंजाइड है PHCHO और ये आपका क्या बन जाएगा, हिप्यूरिक एसिड। कैसे याद करोगे, देखो ये NH है, ये आ गया। ठीक है, डबल बॉन्डेड ये वाला कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और इस COH का क्या निकल जाएगा, आपका OH निकल जाएगा और ये वाला चीज़ इंटैक्ट रह जाएगी। देखिए ये PH, ये रहा PH, ये कार्बन, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये रहा। ठीक है, और इस एन के साथ क्या है आपका, ये रहा NH और ये वाला कार्बन कहाँ पे आपका, ये रहा कार्बन। ठीक है, और ये COH कहाँ पे, ये वाला कार्बन ये रहा। तो एक तरह से आप माने तो देखिए इस वाले को मैं लिख रहा हूँ पहले, तो देखिए ये नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है H, इसके साथ क्या है आपके पास यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है आपका COOH है, यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है और यहाँ पे क्या है आपका PH है और यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, यही है। देखिए इस वाले को मान लिया मैंने, तो अब क्या होगा, इस वाला H2O तो निकल जाएगा आपके CHO के साथ, जो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन नहीं निकल जाएंगे, क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड। और ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये इसकी वजह से यहाँ से क्या निकल जाएगा फिर आपका लास्ट में OH। तो आप ऐसे याद कर सकते। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपका सिंथेसिस ऑफ कॉमेरिन। इसमें हम क्या लेते हैं, सैलिसाइक्लाइड सोडियम सॉल्ट। किसका सॉल्ट लेते हैं, सैलिसाइक्लाइड का क्या लेते हैं हम, सोडियम सॉल्ट लेते हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या बन जाएगा आपका कॉमेरिन। क्या बन जाएगा कॉमेरिन। वापस से वही वाली बात है, आपका इसको अलग कर देंगे। कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है आपका CH3C, OAC की जगह कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है आपका AC। इस H का क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो उसके पास कितना, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या निकल जाएगा ऑक्सीजन। क्या निकल गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो अगर सैलिसाइक्लाइड सोडियम सॉल्ट आ रहा है, एसिडिक एनहाइड्राइड आ रहा है, तो क्या बन गया फोमेरिन। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें, इजी है, प्रिपरेशन ऑफ विनाइलॉक्स ऑफ सिनामिक एसिड। कुछ नहीं करना है, CHO है, मैंने बोला था। एसिडिक एनहाइड्राइड में से क्या निकाल देना है आपको, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3। कुछ ही नहीं करना है, इस वाले को तो हटा देना है पूरा, और इस H3 के 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन निकाल के क्या बना देना है आपको, डबल बॉन्ड बना देना है। और इस वाले का क्या कर देना है, हाइड्रोलाइसिस करके क्या बना देना है आपको एसिड। तो इस तरह से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। सेम फोर्थ रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फुलफिलाइड CHO है, वापस से वही करना है, डबल बॉन्ड CH और COH।
सेम फिफ्थ एग्जाम्पल में करना है, CO बॉन्ड मिल गया, क्या कर देना, डबल बॉन्डेड कार्बन और फिर साथ में COH बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एसिड। इसके पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा, इसलिए क्या बोला इसको हमने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। सेम सिंथेसिस ऑफ कार्बोस्टाइरिन, ठीक है। तो ये जो पहली स्टेप है आपकी, ये जो पहली स्टेप है ये कौन सी आपकी, परक्यूनेशन रिएक्शन है। देख लीजिए CHO है, क्या बन गया है, CH डबल बॉन्ड CH और COH, और बाद में इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोस्टाइरिन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है, हमारा परकिन रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। सेम सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन में देखेंगे, ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइड लिया, साथ में सोडियम फिनाइल एसीटेट लिया, तो जो फर्स्ट स्टेप है आपकी वो कौन सी है आपकी, परकिन रिएक्शन है, और फर्दर रिएक्शन के बाद आपका क्या मिलता है, फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इन बुकों से। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, किसमें, पिरिडिन में, क्या लिया, एनहाइड्राइड लिया, आपका ये क्या है, DEAC, क्या है ये, सॉल्वेंट है, डीप यूटेटिक सॉल्वेंट। इसमें ये जो सॉल्वेंट है बेस का ही काम करता है, तो आपका क्या बन गया वापस से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इनके रेफरेंसेज है जिन बुकों से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं। जनरली कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इन्हीं बुक्स में से आपके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व कर दिए हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, आपको सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जिस भी स्टेप में आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।